एक बार की बात है, एक विशाल के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक बबलू नाम का बड़ा ही भला वाला हिरण रहता था। बहुत ही मेहनती, मिलजुल के रहने वाला और सबका उपकार चाहने वाला था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का तबीयत खराब होने पर वो हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार का भी इंतजाम करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रहता था। एक बार बबलू सडनली बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियाँ खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन ज़्यादा मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था, फिर भी वो उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा 2 हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो दोनों हिरण बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब बबलू को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे बबलू, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। दूसरा हिरण, हाँ बबलू, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ, कैसी तबीयत है? बबलू बोला, तबीयत में कोई इतना फर्क नहीं आया है, लगता है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। तो हिरण, हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना, तुम आराम करो, हम चलते हैं। बबलू मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर ये दोनों हिरण फिर से बबलू के इलाके की हरी हरी घास खाने लग गए। उन दोनों में से एक हिरण बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। बबलू ने बड़ी मेहनत से यह गुलशन सजाया है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। कल बबलू से मिलने के बहाने फिर आऊँगा। वहीं पर दूसरा हिरण बोलता है, मुझे बबलू की तबीयत से क्या लेना देना, मुझे तो इस इलाके की हरी हरी घास खाना है। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊँगा। दोनों हिरण का जब पेट भर गया तब वो वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाने के बाद वो दोनों हिरण बबलू के इलाके की हरी हरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो? जाओ बबलू के इलाके में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ जाओ, बबलू का हालचाल पूछो और पेट भर कर हरी हरी घास खाओ। और दूसरा हिरण बोला, बबलू बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है, उसकी बीमार पड़ने पर भी हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है? बहुत सारी हिरण की टोली बन गई। फिर सब बबलू का हालचाल पूछने बबलू के इलाके में पहुंच गए। पहले तो बबलू को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिल आए हैं, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर उसका घर ही चकरा गए। सारे हिरण उसके इलाके के घास खाने में जुट गए थे और कुछ हिरण तो फल भी खा रहे थे। उन हिरणों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। बबलू बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि ये लोग मेरे पास तो घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी। मेरे खाने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद बबलू का एक दोस्त चिंटू भालू आ गया। उसे आने में बहुत देर हो गई थी। वो आते ही उसे माफ़ी मांगता है, फिर कहता है, माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दवाइयों के तलाश में गया था और आने में थोड़ा लेट हो गया और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। दवाइयाँ तो मिल गई, लेकिन आने में देर हो गई।
ये तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। बबलू ने दवाइयाँ खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त चिंटू भालू उसके साथ ही रुका रहा। 2 दिन के बाद बबलू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई फल बचा था और ना ही कोई घास बची थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वह बहुत उदास हो गया। फिर उसका दोस्त चिंटू बोला, दोस्त बबलू, जानता हूँ ये मतलब का संसार है। ज़्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से गुलशन सजाएंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं।